तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे आप कैसे किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो आपका सेंट्रल एटम होता है उसके पास कितने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर फाइंड आउट कर सकते हो 3 से 4 सेकंड के अंदर। मेरी गारंटी जो मैं आपको तरीका सिखाऊंगा सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताऊं जो आपका बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर निकालने बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे। अब किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो आपके बॉन्ड पेयर होते हैं ना, वो किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम के। यानी मॉलिक्यूल के अंदर आपके जितने भी बॉन्डेड एटम होंगे उतने आपके क्या होंगे? बॉन्ड पेयर होंगे। बात खत्म, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें लोन पेयर के बारे में, तो लोन पेयर वाला फॉर्मूला मैं आपको अभी नहीं बता रहा, नहीं तो आपसे देख के पहले डर जाओगे। मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा आसान है। अब चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चों अगर हम क्या करें, NH3 के अंदर पहले हम फाइंड आउट करेंगे बॉन्ड पेयर। अब आपको किसी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले स्टेप में क्या करना है? मॉलिक्यूल के अंदर आपको सेंट्रल एटम और बॉन्डेड एटम आइडेंटिफाई कर लेने हैं। मॉलिक्यूल के अंदर जिस एलिमेंट के एटम आपके कम होते हैं वो तो होता है सेंट्रल एटम, और मॉलिक्यूल के अंदर जिस एलिमेंट के एटम आपके ज़्यादा होते हैं होते हैं आपके बॉन्डेड एटम। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, तो अगर आप यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन का यहाँ पे सिर्फ एक एटम है तो नाइट्रोजन यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम है, और हाइड्रोजन के 3 एटम है तो हाइड्रोजन यहाँ पे आपके बॉन्डेड एटम है। अब यहाँ पे बॉन्डेड एटम कितने हैं? 3, तो बॉन्ड पेयर भी कितने हो गए? 3। एकदम से निकल गए, 1 सेकंड ही लगेगी बस आपको। अब अगर हम बात करें लोन पेयर की, और लोन पेयर भी हम किसके पास निकालने हैं? सिर्फ सेंट्रल एटम के पास, क्योंकि सेंट्रल एटम के ही बॉन्ड पेयर लोन पेयर काम आते हैं ज़्यादा हर चीज़ निकालने में, तो इसलिए हम यहाँ पे सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं सिर्फ। अब देखो हमें क्या करना है, नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या निकालना है आपको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने किसके? सेंट्रल एटम के। तो नाइट्रोजन यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम है, तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। इसके बाद आपको क्या करना है? नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम माइनस कर देनी है। तो बॉन्डेड एटम यहाँ पे 3 है, 3, और डिवाइड कर देना है उठा के 2 से। यहाँ पे आपका 16 क्या आएगा? 1। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होता है वो सिर्फ एक होता है लोन पेयर। तो आपने देखो एक इतनी जल्दी निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप फटाफट से कर दोगे। चलो यहाँ पे बॉन्ड पेयर निकालते हैं पहले। तो बॉन्डेड एटम यहाँ पे कौन है आपका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा है, और कितने हैं? 4, तो बॉन्ड पेयर हो गए 4। अब देखो लोन पेयर कितनी तेजी निकाल दोगे आप। लोन पेयर निकालने के लिए क्या करना है आपको? सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो 4, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। फिर उसमें से क्या माइनस करने? बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड एटम कितने हैं? 4, और डिवाइड कर देना 2 से। तो ऊपर तो 0, तो ये तो 0। तो CH4 के अंदर जो कार्बन है, कार्बन के पास 0 लोन पेयर होते हैं। अब अगर हम बात करें PCl3 में, PCl3 में अगर हम पहले बात करें बॉन्ड पेयर की, तो बॉन्ड पेयर कितने आएंगे? देखो बॉन्डेड एटम यहाँ पे क्लोरीन, और कितने क्लोरीन यहाँ पे? 3, तो बॉन्ड पेयर हो गए 3। अब अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी बच्चों? लोन पेयर की, किसके पास? फॉस्फोरस के पास, क्योंकि सेंट्रल एटम के पास निकालने हैं। तो यहाँ पे फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, ये तो आप निकाल लोगे। फिर माइनस करना है बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड एटम कितने हैं? 3, डिवाइड करो 2 से, तो ऊपर आएगा 2, 2 डिवाइड बाई 2 तो 1। तो यहाँ पे फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर होता है। अगर आपको बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बारे में नहीं पता तो आपको एक वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी आई बटन में, आपको जाकर उसे देख लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CO2। CO2 में बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। तो पहले यहाँ पे हम बॉन्ड पेयर निकाल लेंगे, तो उसके लिए हमें क्या देखना है? बॉन्डेड एटम। तो बॉन्डेड एटम यहाँ पे आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, भाई ऑक्सीजन ज़्यादा है तो 2 ऑक्सीजन है, तो बॉन्ड पेयर हो गए 2। इसके बाद लोन पेयर निकालने में आपको छोटी सी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब कार्बन यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम है, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4, ऑक्सीजन बॉन्डेड एटम 2 घटाओ। लेकिन अब यहाँ पे आपका एक एक्सेप्शन रहेगा। एक्सेप्शनल केस ये है, जब भी बॉन्डेड एटम आपका कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। अब जितने भी ऑक्सीजन का नंबर होगा ना, उसका आपको डबल कर देना है। इसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आप कभी भी ऑब्जर्व कर लेना, जितने भी आप मॉलिक्यूल देखोगे उनके अंदर या तो बॉन्डेड एटम आपका फ्लोरीन होगा, या क्लोरीन होगा, या ब्रोमीन होगा, या आयोडीन होगा, या हाइड्रोजन होगा, या ऑक्सीजन होगा। आप खुद देख लेना चाहे। ये सारे तो क्या बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड बनाता है। तो इसके पीछे का रीजन यही है। अब आपको क्या करना है? बस यही एक्सेप्शन है, और सब सेम चलेगा। तो जब भी आपको बॉन्डेड एटम ऑक्सीजन हो तो उसके नंबर को आपको डबल कर देना है। तो इसका नंबर हम यहाँ पे डबल कर देंगे। तो 2 थे, 2 का डबल कर दिया हमने, डिवाइड करो 2 से, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? 0। तो CO2 के अंदर कार्बन के पास लोन पेयर होते हैं 0। अब आओ SO2 में, यहाँ पे आपको बॉन्डेड एटम कौन हो गया? ऑक्सीजन, तो बॉन्ड पेयर ओके हो जाएंगे 2, भाई 2 ऑक्सीजन है। अब लोन पेयर निकालते हैं। यहाँ पे लोन पेयर में यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ इसके। सल्फर सेंट्रल एटम, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, माइनस करो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने आपके? 2। फिर से देखो ऑक्सीजन आपको बॉन्डेड एटम है, जब भी ऑक्सीजन आपको बॉन्डेड एटम होगा उसके नंबर को आपको डबल कर देना है। डिवाइड करो 2 से, तो कितना आएगा? निकल गया यहाँ पे आएगा 1। तो बच्चों SO2 के अंदर सल्फर के पास एक लोन पेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा SO3। अब SO3 में हम बॉन्ड पेयर निकालने पहले, तो देखो बॉन्डेड एटम आपका ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो 3 है, बॉन्ड पेयर हो गए 3। अब लोन पेयर निकालते हैं, तो सल्फर यहाँ पे सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ऑक्सीजन फिर से आपका बॉन्डेड एटम है तो 3 है, इसका हमें डबल करना पड़ेगा, डिवाइड करो 2 से, तो ओवरऑल आएगा 0। तो SO3 के अंदर सल्फर के पास 0 लोन पेयर होते हैं। अब आओ SF4 के अंदर, बॉन्डेड एटम यहाँ पे फ्लोरीन 4 है, तो बॉन्ड पेयर हो गए 4। लोन पेयर निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सल्फर के 6, माइनस करो बॉन्डेड एटम कौन है? फ्लोरीन, तो 4। इसमें आपको कोई एक्सेप्शन नहीं लगाना, डिवाइड करो 2 से, ये आपका आ जाएगा 1। तो यहाँ पे सल्फर के पास एक लोन पेयर होता है।
इसके बाद अगर आगे बात करें SF6 में, तो यहाँ पे आपको बॉन्ड आइटम फ्लोरीन है, तो 6 बॉन्ड पेयर हो गए यहाँ पे। अब लोन पेयर निकालते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के हो जाएंगे 6, फिर बॉन्ड आइटम 6 डिवाइड करो 2 से तो आएगा 0, तो यहाँ पे सल्फर के पास 0 लोन पेयर होते हैं। अब आओ वाटर में हमारा बॉन्ड आइटम है हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा है, तो बॉन्ड पेयर हो गए 2, लोन पेयर निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने, इस बार ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम है, तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, माइनस करो बॉन्ड एटम आपका 2, हाइड्रोजन डिवाइड करो 2 से तो आपका निकल के आएगा यहाँ पे 2। तो H2O के अंदर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं यहाँ पे, तो 2 लोन पेयर हो गए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे आओ, यहाँ पे आपका जो बॉन्डेड एटम है कौन कौन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन और फ्लोरीन आपके बॉन्डेड एटम है। तो टोटल बॉन्डेड एटम कितने हो गए, 2 और 1 3, तो बॉन्ड पेयर भी 3 हो जाएंगे। अब लोन पेयर की बात करें अगर हम, जिन्होंने यहाँ पे सेंट्रल एटम है, जिन्होंने आपका ग्रुप 18 का एलिमेंट है, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, माइनस करो यहाँ पे बॉन्डेड एटम टोटल कितने हो रहे हैं। अब देखो ऑक्सीजन आपका 1 है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ऑक्सीजन आपको बॉन्डेड एटम होगा तो इसका आपको डबल करना है। फिर माइनस करो फ्लोरीन भी, ये बॉन्डेड एटम है 2, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड करो 2 से तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 में से 2 और 4 यानी 2 लोन पेयर आ जाएंगे। तो यहाँ पे जिन्होंने के पास 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। सो बाय, लव यू गाइस।